हेलो दोस्तों। सो होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर हम लोग देखें कि कल के बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहा, मीन्स अभी जो बैंक निफ्टी जो भी हम लोग अभी तक जो ट्रेडिंग हुआ उसमें बैंक निफ्टी का आज का बिहेवियर कैसा रहा, तो आज एक कंसोलिडेट किया, मीन्स वोलेटाइल मार्केट रहा और ना ही ऊपर ना ही नीचे, एक बीच के रेंज में कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग दिया। अब यहाँ से ये देखना है कि क्लोजिंग जो दिया ये टोटली इंडिसीजन था मार्केट में, प्रीवियस डे बुलिश था, उससे आगे ये इंडिसीजन मार्केट था। इंडिसीजन क्यों था? तो ये इंडिसीजन था सीपीआई डेटा के कारण। सीपीआई डेटा मार्केट इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कल गैप अप अभी तक का जो भी डेटा शो कर रहा है यूएस फ्यूचर मार्केट, उसके बेसिस पे यूएस मार्केट और हमारा फ्यूचर मार्केट जैसा बिहेवियर शो कर रहा है उसके बेसिस पे कल अगर ओपनिंग 700-800 के रेंज में हो, मीन्स यहाँ पे 38785 से लेकर के इससे लेकर के 38751 इन दोनों के बीच में मार्केट ओपन होना चाहिए, या एकदम इसी से कट टू कट इसके ऊपर मार्केट ओपन होगा। एंड उसके बाद हमें देखना है कि ये कहाँ तक मार्केट ऊपर जाता है। अगर हम मार्केट देखें, जो मेरा एक लेवल की बेसिस पे बात करें कि हाँ कहाँ तक मार्केट जाएगा, तो इसके लिए हमें अगेन हमें गैप अप गैप डाउन ढूंढना होगा। तो गैप अप गैप डाउन के लिए अगर यहाँ पे देखें एक ये गैप डाउन है, अगर बियरिश में ये गैप डाउन है तो ये एक रेंज देता है जो कि है 39206। यहाँ पे ये गैप डाउन है, छोटा सा गैप डाउन है। एंड इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये गैप यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक गैप है जो कि रिसेंट गैप है। ये भी एक गैप है जो कि आप फिर ये कर सकते हैं कि यहाँ पे भी एक गैप बना रहा है इन दोनों के बीच में, बट ये अल्टीमेटली सेम है। तो यहाँ से ये कितना है 39365 से लेकर के एक रेंज मिल रहा है हमें 39568, यानी कि अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो हमें रेसिस्टेंस मिलेगा इस रेंज में 39202 पे, एक मिलेगा रेसिस्टेंस हमें 3969 पे, और एक रेसिस्टेंस में हमें मिल सकता है 39560 पे। अब चूंकि ये मार्केट तो हमारा एक न्यू अगर यहाँ पे चला जाता है तो इसके बाद कोई हमारे पास गैप नहीं है कि हाँ हम गैप ढूंढ सके और किस तरीके से, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि गैप नहीं है, ये यहाँ से देखो आप, यहाँ से यहाँ गैप, ये एक पॉइंट बनाया तो यहाँ से भी हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम लोग यूएस के मार्केट मीन्स कैश मार्केट पे जाएंगे और वहाँ के गैप्स को ढूंढेंगे, क्योंकि जैसे ये बिहेव करता है मोर और लेस सेम यूएस का मार्केट भी बिहेव करता है। आप इसको चाहेंगे तो देख सकते हैं, करके देख सकते हैं कि हाँ किस तरीके से दोनों। कल का मार्केट टोटली बुलिश है। सपोर्ट की बात करें, किसी कारण से अगर मार्केट नीचे आता है तो सपोर्ट मेरा स्टिल 379,638 ये एक वैल्यू रहेगा, एंड एक वैल्यू रहेगा 38095 और एक रहेगा 381548, ये जो 48 है या 4849 ये एक वैल्यू रहेगा। तो ये हमारा रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लाइंस है नीचे, अब ये लाइंस बहुत सारे लाइन है तो कोई भी कह सकता है इतने सारे लाइन है कैसे मैं समझूँ कि कौन सा है। तो इसका प्राइस एक्शन 1 मिनट 2 मिनट स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखना है कि किस लाइन के अगेंस्ट कैसा बिहेवियर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर। जो भी आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं तो वो एक अच्छा आपको दे देगा प्राइस एक्शन इंडिकेटर के बेसिस पे आपको एक सपोर्ट रेसिस्टेंस जो एक करेंट ट्रेडिंग जो होगा उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। देन यहाँ पे अल्टीमेटली कल जो मार्केट खुलेगा वो मार्केट खुलेगा कम से कम, ये मार्केट जो यहाँ से लेकर के ये मार्केट हमें यहाँ पे यानी कि 500 से 400, यानी कि यहाँ से लेकर के ये मार्केट यहाँ तक आएगा। देखो अब यहाँ तक यानी कि 400 450 का हमें गैप अप कल देखने को मिलेगा। अगर मिल जाता है 400 450 तो ओके। अगर इतना गैप नहीं मिलता है, अगर मान लेते हैं कि हमें गैप यहाँ से यहाँ ही मिले, तो हमें यहाँ पे कल बेचने के मूड में नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि हाँ गैप अप हुआ मुझे बेच देना है, ऐसा नहीं। आपको देखना है कि कहाँ पे, अगर इस लाइन के ऊपर ओपन हो रहा है तो ऑफकोर्स ये बाई जाएगा, इस लाइन के ऊपर भी ओपन हो रहा है बाई जाएगा, इसके ऊपर भी ओपन हो रहा है तो भी बाई जाएगा। यानी कि ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, इमीडिएट सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा अगर इसके ऊपर खुलता है तो। अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है, इसके ऊपर मार्केट खुलता है, क्योंकि अभी तक का जो यूएस का मार्केट का बिहेवियर है वो अल्टीमेट है, पॉजिटिव है।
हमारा ऑलरेडी हमारा मार्केट पॉजिटिव है और उस पर ये डेटा भी पॉजिटिव है, तो हमारे लिए भी। अब रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा? रेसिस्टेंस अगर हम बोले कि रेसिस्टेंस एक, ये भी एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है 3850, बट मुझे नहीं लगता है कि मार्केट को ये सभी अब रोक सकते हैं। अब मार्केट जो है सीधे के सीधे जाना है, मार्केट होगा वो जाएगा इस पे 39227, ये एक वैल्यू मीन्स इस रेंज में, जो कि 192 ये 205 है, 39205 से लेके 39229। अब ये कल जाता है या नहीं जाता है, ये अपने को देखना है कि ये कल यहाँ तक टच कर देता है कि नहीं। अगर कल टच कर दिया मीन्स कितना का ये रहेगा मूवमेंट, तो ये मूवमेंट रहेगा मोर और लेस 1000 पॉइंट का, जो कि शायद पॉसिबल हो भी सकता है, पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो अल्टीमेट पहुंच भी सकता है, यहाँ तक हम लोग कल हिट भी कर दें 39202। लेकिन एक्सपायरी के कारण थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रहेगी, और कुछ हमें देख करके करना है कि कैसे होता है। मतलब ये जो रेंज है, 800 से ले करके ये 39187 यानी 38803 से ले करके 39199 और 2 जो भी हो, यहाँ तक का एक रन है। यहाँ पे रन कहने का मतलब क्या कि ये यहाँ से रनिंग रहेगा, मीन्स ये इस रेंज में ट्रेड करेगा। यहाँ तो गैप अप ही देगा, बट यहाँ से यहाँ तक ये रन करेगा। अब कैसे रन करेगा, कैसे प्ले करना है, हम लोग को लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपको उसे एग्जीक्यूट करना है किसी इंडिकेटर के थ्रू। अब सपोर्ट कहाँ होगा, अगर ये गैप अप खुलता है तो सपोर्ट कहाँ होगा, उसके लिए भी अगर हम बात करें कि उसके लिए तो हमें गैप्स ढूंढने होंगे कि वो गैप्स कहाँ है। तो ऑलरेडी हमने, अगर ये ऊपर खुलता है तो ये जो यहाँ ऊपर खुला, यहाँ ऊपर खुला, तो ये सारे लाइन नीचे वाले इसके सपोर्ट में काम करने लगे, और ये सपोर्ट का काम करेगा 38513। ये एक अल्टीमेट सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट इससे नीचे कल नहीं आएगा, इसके ऊपर ही ट्रेवल करेगा मार्केट। तो हमारा कल का सपोर्ट जो अगर गैप अप खुलता है और ये वैल्यू अगर खुलता है 38513, तो मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा, इसके ऊपर ही ट्रेवल करेगा। अगर यहाँ पे खुलता है 38768 के आसपास में या इसके ऊपर, तो मार्केट को इसके सपोर्ट में और इसके सपोर्ट में बाई करना चाहिए। अगर किसी कारण से मार्केट रिट्रेसमेंट लेता भी है तो कल बाई करना चाहिए, और इसका अल्टीमेट टारगेट जो होगा 39214 के आसपास में ये मार्केट, मीन्स इस दोनों लाइन के बीच में मार्केट रहेगा। और अल्टीमेट आप देखेंगे कि कितना जाता है, जैसे जैसे मार्केट एक्सटेंड करेगा उसके बेसिस पे हमें 39379 के आसपास भी एक जा सकता है, और 39578 भी जा सकता है। तो यहाँ तक का टारगेट ओपन है। अब यहाँ तक तो इतना 1000 1200 1500 पॉइंट जा सकता है बैंक निफ्टी, बट हमें देखना है कल का टारगेट 39214, और इधर अल्टीमेट 3, ये अल्टीमेट टारगेट है, एंड इमीडिएट टारगेट जो होगा वो होगा 38858। ये जो होगा इमीडिएट टारगेट, मींस इमीडिएट टारगेट की अगर हम बात करें तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये एक इमीडिएट टारगेट की तरह काम करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वैल्यू, ये इमीडिएट टारगेट, और इसके ऊपर हमें ये वैल्यू मिलेगा। सो देखते हैं, होप अच्छा हो। कल का ट्रेडिंग सेशन पुल्स के नाम है, और अच्छा होगा सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।